प्यारे बच्चों, आज विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के अंतर्गत वेलोसिटी सेलेक्टर, वेलोसिटी फिल्टर, जिसे हिंदी में वेग वर्णनकर्ता या वेग फिल्टर के नाम से जानते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए बच्चों, ये वेलोसिटी सेलेक्टर है क्या, वेग वर्णनकर्ता है क्या? तो यहाँ पर स्टेटमेंट हम लोग का है, देख रहे हैं आप, एक साथ लंबवत कार्य करने वाले विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों में से भिन्न भिन्न वेगों से गतिमान आवेशों के पुंज में से किसी निश्चित वेग वाले आवेशित कणों को फिल्टर करने की जो क्रिया है, इसे ही वेग फिल्टर कहते हैं। आइए हम लोग इसे डायग्राम के हेल्प से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर दो स्लिट है, S1 और S2, और स्लिट जो है हम लोग दो चुंबकीय क्षेत्र में हम लोग इसे एक चुंबकीय क्षेत्र और एक विद्युतीय क्षेत्र में रखे गए हैं। यह जो B है यह चुंबकीय क्षेत्र है और यह चुंबकीय क्षेत्र जो है सतह के तल के अभिलंबवत अंदर की तरफ है। कैसे समझेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है? जब क्रॉस क्रॉस रहता है तो आप समझेंगे चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वह तल के सतह के अभिलंबवत अंदर की तरफ होती है, और जब इस तरह से रहेगा, डॉट रहेगा, तो डॉट रहेगा तो इसका मतलब है चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वह सतह के अभिलंबवत बाहर की तरफ है। चूंकि अभी क्रॉस है, यहाँ पर देख रहे हैं सब क्रॉस क्रॉस है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वह अभिलंबवत अंदर की तरफ है। और यहाँ पर देखिए जो विद्युतीय क्षेत्र है, इस विद्युतीय क्षेत्र की दिशा जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो विद्युतीय क्षेत्र की दिशा जो है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ है, यानी कि नीचे की तरफ है। तो बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ और विद्युतीय क्षेत्र नीचे की तरफ, यानी कि दोनों क्षेत्र एक दूसरे के साथ लंबवत है, इसलिए यहाँ पर लिखे हैं एक साथ लंबवत कार्य करने वाले विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र। तो देखिए दोनों क्षेत्र अब लंबवत हो गया। अब इन क्षेत्रों में से भिन्न भिन्न वेगों से गतिमान आवेशों का पुंज। अब देखिए यहाँ पर हम लोग जो है बहुत सारा आवेशित कण ले लेते हैं, और ये सारा आवेशित कण जो है यहाँ से हम लोग इस स्लिट, दो स्लिट है यहाँ पर S1 और S2, दोनों में होल रखे हैं ताकि आवेश इधर से उधर गुजर सके। अब यहाँ से आवेशित कण को जो है भेजा जाता है। आवेशित कण जब जाते हैं तब इन आवेशित कणों में से बहुत सारे आवेश इस विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्रों के द्वारा विक्षेपित हो जाते हैं, और बहुत कम आवेश जो है सीधे पहले वाले स्लिट को क्रॉस करते हुए दूसरे से भी पार करके और बाहर निकलते हैं। तो कुछ जो आवेशित कण है वह इधर बाहर की तरफ निकला, और बहुत सारे जो आवेशित कण है वह यहाँ पर चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र के द्वारा विक्षेपित हो गया। यानी कि बहुत सारे आवेशों में से कुछ आवेश ही जो है वह सीधे की तरफ जाते हैं, यानी कुछ आवेशित कणों का ही जो है यहाँ पर फिल्टर किया जा रहा है, इसलिए इसे वेग फिल्टर के नाम से हम लोग जानते हैं। आइए अब हम लोग जानते हैं कि यह जो वेग फिल्टर, यानी कि जो कौन से आवेश जो है वह बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल जाएंगे। अब उन सभी आवेशों का हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। अब देखिए बच्चों, ये जो आवेशित कण है यहाँ से गुजर रहा है, तो ये जो आवेशित कण जब यहाँ से गुजरेगा तो इस पर दोनों तरह के बल लगेंगे, विद्युत बल भी लगेंगे और चुंबकीय बल भी लगेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है आवेशित कण पर कितना विद्युत बल लगेगा इसकी बात हम लोग करते हैं। तो आवेशित कण की प्रकृति को हम लोग मान लेते हैं धनात्मक है, तो उस पर आरोपित बल, तो आरोपित बल क्या हो जाएगा, E बराबर F/Q होता है, एक जनरल फॉर्मूला आता है E बराबर F/Q। तो F बराबर लिखेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, तो F = QE। यहाँ वेक्टर फॉर्म में लिखे हैं और यहाँ पर परिमाण ले लिए हैं, तो वेक्टर फॉर्म से बाहर कर देंगे तो F बराबर हो जाएगा QE। ये मान लेते हैं हम लोग समीकरण फर्स्ट। और बच्चों, इस बल की जो दिशा होगी, इस बल की दिशा जो है विद्युत क्षेत्र की तरफ होगी, तब विद्युत क्षेत्र नीचे की तरफ है, इसलिए यहाँ पर देखिए आप F जो दिखाए हैं ये बल की दिशा को हम लोग नीचे की तरफ दिखाए हैं, यानी कि विद्युत क्षेत्र के अनुदिश दिखाए हैं, तो इसलिए बल की दिशा नीचे की तरफ होगी।
अब आवेशित कण पर कितना चुंबकीय बल लगेगा? तो चुंबकीय बल के लिए हम लोग फॉर्मूला पर है A बराबर Q इंटू V क्रॉस B, और क्रॉस रहता है तो साइन लिखते हैं, तो A बराबर QVB और ये हो जाएगा साइन थीटा। अब यहाँ थीटा का वैल्यू क्या लेंगे? तो देखिए बच्चों, यहाँ पर वेग इधर जा रहा है, देख रहे हैं, ये आवेशित कण जो है वेग की दिशा इधर है ना, और चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है, इसलिए दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, और उस बात को यहाँ लिखा गया है B और V दोनों एक दूसरे के लंबवत है, तो थीटा 90 डिग्री, साइन 90, साइन 91, इसलिए FM बराबर हो जाएगा QVB। और यह जो चुंबकीय बल होगा, इस चुंबकीय बल की दिशा हम लोग कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पर जो डॉटेड लाइन दिखाया गया है, इसका मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र जो है तल के सतह के अभिलंबवत अंदर की तरफ है। ओके, अब यहाँ देखिए ये जो चुंबकीय बल है, इस चुंबकीय बल की दिशा कैसे हम लोग निकालेंगे? ऊपर कैसे दिखा दिए हैं चुंबकीय बल की दिशा, तो हम लोग क्या करेंगे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का हम लोग उपयोग करेंगे। और बच्चों, बाएं हाथ के नियम के अकॉर्डिंग हम लोग जो है बायां हाथ लेंगे और नीचे की 2 उंगलियों को दबाकर और शेष ऊपर की जो 3 उंगलियां है, तीनों के एक दूसरे के लंबवत करेंगे, और बीच वाली जो उंगली है, बीच वाली उंगली की जो दिशा है वह वेग की तरफ कीजिएगा, तो अब पाइएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है अंदर की तरफ चला जाएगा, और जो अंगूठा है वह ऊपर की तरफ चला जाएगा। बीच वाली उंगली को किधर करना है? तो बीच वाली उंगली को जो है वेग की तरफ करना है, भी की तरफ करना है, तो आप पाइएगा कि आपका जो बीच में है, यानी कि मध्यिका और अंगूठा के बीच वाली जो उंगली है, तर्जनी जो है, वह अंदर की तरफ दिखाई देगी, और जो अंगूठा है वह ऊपर की तरफ दिखाई देगा। आप खुद से भी करके यह अनुभव कर सकते हैं। तो ये अंगूठा जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाएगा, इसलिए यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र को ऊपर की तरफ दिखाए हैं। अब देखिए यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र हो गया ऊपर और विद्युतीय क्षेत्र हो गया नीचे, और दोनों एक दूसरे के सीध में है। यहाँ पर हम लोग लिखे हैं कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलताएं इस प्रकार हो ताकि नेट बल शून्य हो। तो शून्य कब होगा? तो हम लोग दोनों के एक दूसरे के दोनों को जोड़ करके 0 कर दे, या दोनों को हम लोग इक्वेट कर दे, बराबर कर दे। इस तरह से समीकरण 1 और 2 से जब हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पर हम लोग लिख पाएंगे QVB और बराबर लिखेंगे QE, और देखिए ये Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो V बराबर हो जाएगा E और बाई B। V का मतलब आवेशित कण का वेग है, E का मतलब विद्युतीय क्षेत्र है, और B का मतलब चुंबकीय क्षेत्र है। यानी कि जो भी आवेशित कण इस वेग से जाएगा, अब यहाँ पर कुछ मान दिया रहता है विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र, तो हम लोग का वैल्यू आ जाता, जो भी आवेशित कण इतना वेग से जाएगा वही आवेशित कण जो है बिना विक्षेपित हुए जो है सीधे आगे की तरफ निकल जाएगा। इस तरह से हम लोग विशेष वेग से गतिशील आवेश को जो है यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, फिल्टर कर लेते हैं, इसलिए इसे वेग वर्णकर्ता या वेग फिल्टर के नाम से जानते हैं। बच्चों, इसके 2 उपयोग है, आपको ध्यान में रखना है। दोनों उपयोग क्या क्या है? पहला है, इस विधि के द्वारा विशिष्ट आवेशों का मापन किया जाता है, और दूसरा है द्रव्यमान स्पेक्ट्रोस्कोप वेग फिल्टर के सिद्धांत पर जो है कार्य करता है। तो क्या क्या इसके उपयोग है, यानी कि वेग फिल्टर का क्या उपयोग है, आपको इस बात को ध्यान में रखना है। बच्चों देखिए, आपके सामने एक प्रश्न दिया गया है, एक ऐसे क्षेत्र में आवेशित कणों का एक पुंज बिना विचलित हुए जो है 1000 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है, यानी कि V बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1000 मीटर प्रति सेकंड, और यह जो क्षेत्र है उसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र है, और दोनों क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत है। यदि चुंबकीय क्षेत्र का मान 3 टेस्ला हो, यानी कि B का मान दिया गया है 3 टेस्ला, तो पूछा जा रहा है विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, यानी कि E बराबर क्वेश्चन मार्क। अभी हम लोग जो है बच्चों वेग फिल्टर के बारे में पढ़े, यानी कि एक कुछ निश्चित वेग का जो है आवेशित कणों के वेग का यहाँ पर सिलेक्शन किया जा रहा है, फिल्टर किया जा रहा है। उसके लिए हम लोग फॉर्मूला पर है V बराबर E बाई B, और E का ही मान पूछा जा रहा है, तो E बराबर लिख सकते हैं V और गुने B। तो बच्चों देखिए, ये जो V है, V का मान दिया हुआ है 1000 मीटर प्रति सेकेंड, और B का मान दिया गया है 3 टेस्ला। इस तरह से गुना करेंगे
तो ये मिलेगा 3000 और इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। तो ये विद्युतीय क्षेत्र का मान हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। बच्चों देखिए अगला टॉपिक है यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर आरोपित बल के लिए व्यंजक निकालना है। यानी कि पहले से चुंबकीय क्षेत्र है, मान लेते हैं बी चुंबकीय क्षेत्र है और इस बी चुंबकीय क्षेत्र में कोई चालक PQ है और इस PQ चालक को रखा गया है और यह चालक जो है इस चुंबकीय क्षेत्र के साथ किस एंगल पर है, तो थीटा एंगल पर है। अब इस चालक पर कितना बल लगेगा इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण, यानी कि कितना चुंबकीय बल लगेगा, वह हम लोग उसी का व्यंजक प्राप्त करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग कुछ मान लेते हैं कि ये क्या क्या हम लोग यहाँ पर डायग्राम में दिखाए हैं। डिराइवेशन करने के लिए डायग्राम जो है स्पष्ट होना चाहिए और उसमें क्या क्या बातें लिखी हुई है उसके बारे में भी समझ में होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या सब है। ये जो PQ है एक चालक है और इस चालक की लंबाई L है, तो हम लोग लिख दिए हैं L बराबर PQ चालक की लंबाई। थीटा चुंबकीय क्षेत्र के साथ जो है यह जो चालक है, यानी कि चालक का एक अक्ष ले लेंगे और चालक का अक्ष जो है चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा एंगल बना रहा है। आई का मतलब है इस चालक से जितनी भी धारा प्रवाहित हो रही है, इसीलिए तो यहाँ लिखा गया है धारावाही चालक पर, यानी कि वैसा चालक जिसमें धारा प्रवाहित हो रहा है और वह चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, तब उस पर आरोपित बल का मान निकालना है। तो आई का मतलब हो गया चालक में प्रवाही धारा। ए का मतलब है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। देखिए ये वाला जो हिस्सा है इसी को हम लोग बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, या इधर से भी हम लोग बोल सकते हैं। एन हम लोग मान लेते हैं, डिराइवेशन में काम आएगा ये। एन बराबर चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की ये संख्या है और ये एक औसत मान एवरेज वैल्यू बतलाते हैं 10 के पावर 28 प्रति मीटर की होता है चालक के लिए। तो एन का मतलब है चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो आगे चल के आपको इसको और हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, या यहाँ लिख सकते हैं एन बराबर, तो यहाँ लिखेंगे चालक के प्रति एकांक, प्रति का मतलब ये हो गया बटा, एकांक का मतलब हो गया आयतन ना, भी का मतलब यहाँ पर आयतन है, और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या माने हम लोग, तो कैपिटल एन माने हैं, तो स्मॉल एन बराबर हो जाएगा कैपिटल एन बाई भी का मतलब है चालक का आयतन, और चालक का आयतन हम लोग लिखेंगे तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगुने चालक की लंबाई, यानी कि स्मॉल एन बराबर एन बाई एल हो जाएगा। एल का मतलब हो जाएगा चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और चालक की लंबाई का गुणनफल। तो इस तरह से अगर यहाँ पर एन निकालना चाहेंगे तो एन ए एल भी हम लोग को मिलेगा। तो अब अगला देखिए यहाँ पर VD का मतलब है मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वह जिस भी वेग से अधिकतम वेग से गतिशील होगा, क्योंकि धारा प्रवाहित हो रहा है, यानी कि वहां पर स्रोत आरोपित किया गया है, तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिकतम वेग से गतिशील होंगे और उस वेग को ही अनुगमन वेग के नाम से जानते हैं। और बच्चों इस अनुगमन वेग की जो दिशा होगी प्रवाही धारा के दिशा के विपरीत में होगी। तो धारा P से Q की तरफ जा रहा है, जबकि इलेक्ट्रॉन का जो गमन है, इलेक्ट्रॉन जो गति कर रहा है Q से P की तरफ जा रहा है। आइए हम लोग जो है बल का व्यंजक प्राप्त करते हैं। बच्चों जैसा कि हम लोग जानते हैं चुंबकीय बल के लिए हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं Fm बराबर हम लोग लिखते हैं Q इंटू V क्रॉस B, एक जनरल फॉर्मूला है कि कितना चुंबकीय बल जो है लगेगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग जो है इस चालक के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की पहले बात करते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन का बात करेंगे तो Q बराबर फॉर्मूला लिखेंगे Ne ना, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान तो यहाँ 1 लेना है, यहाँ 1 लेंगे तो Q बराबर लिखेंगे 1 इंटू इलेक्ट्रॉन पर आवेश यानी कि -C। इस तरह से Q बराबर क्या हो जाएगा -C, ये वैल्यू पुट करेंगे, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन पर जो चुंबकीय बल का मान होगा एक इलेक्ट्रॉन पर, ध्यान रखेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय बल के मान को हम लोग मान लेते हैं F डैश मान लेते हैं, तो हम लोग लिख पाएंगे -E और इंटू VD। अब देखिए V की जगह क्या लिख देंगे VD लिखेंगे, ड्रिफ्ट D का मतलब होगा ड्रिफ्ट, V का मतलब वेलोसिटी यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी अनुगमन वेग,
तो अनुगमन वेग को VD से दिखाए हैं, और क्रॉस यहाँ लिख देंगे हम लोग चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि हो जाएगा B। ये जो बल का मान आया है आपका 1 इलेक्ट्रॉन पर, यहाँ लिख सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय बल, 1 इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय बल का मान है। अब बच्चों देखिए इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो चूंकि हम लोग n बराबर स्मॉल n बराबर पहले लिखे थे n बाई a इंटू एल। स्मॉल n का मतलब है हम लोग माने हुए थे कि प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या मान लेते हैं n है और आयतन से भाग दे देंगे, तो इसे ही हम लोग बोलेंगे प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इस तरह से कैपिटल N बराबर लिखना चाहेंगे तो हम लोग लिखेंगे NaL, और इस चालक के अंदर कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या यहाँ पर प्राप्त हो गई। तो 1 इलेक्ट्रॉन पर जो बल लग रहा है वह यह है। अब सभी इलेक्ट्रॉनों पर चुंबकीय बल लिखेंगे, तो देखिए हम लोग यहाँ पर लिख पाएंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर चुंबकीय बल, लिखते हैं चुंबकीय बल, तो हम लोग लिख पाएंगे। तो अब लिख पाएंगे Fm लिख देते हैं सभी के लिए, यानी कि टोटल बल के लिए Fm, तो ये हो जाएगा N और गुना हम लोग लिख पाएंगे Fm और F डैश, क्योंकि F डैश माने थे 1 इलेक्ट्रॉन के लिए। अब देखिए N का ये यहाँ निकाले हुए हैं मान, आप यहाँ रख दीजिएंगे, लिखेंगे AL, और ये देखिए ये जो वैल्यू है Fm डैश का, यहाँ पर हम लोग मान निकाले हैं, ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो पुट करेंगे तो यहाँ लिख पाएंगे -E नहीं, और ये अंदर में हो जाएगा VD और क्रॉस ये हो जाएगा B। तो इस देखिए इसको थोड़ा सा अरेंज कर पाएंगे, अरेंज करेंगे तो Fm बराबर हम लोग लिख पाएंगे -ENaL, और यहाँ पर हम लोग लिख पाएंगे VD और ये हो जाएगा B। ये मान लीजिए समीकरण 1 हम लोग का हो गया। अब बच्चों हम लोग जानते हैं, हम लोग लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि देखिए हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि VD बराबर हम लोग फॉर्मूला पर हैं VD बराबर I बाई ANE नहीं, और I बराबर लिखना चाहेंगे तो देखिए I बराबर लिखेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लिख पाएंगे ANE I इंटू VD। अब इस समीकरण के ये जो समीकरण है इसमें इधर भी L से गुना करते हैं और इधर भी L से गुना करते हैं, तो I ये I है, तो I गुने L ये हो गया I गुने L, इधर भी L से गुना कीजिए ANE VD और गुना हो जाएगा L। अब इसको सदिश रूप में लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं सदिश रूप में। जब सदिश रूप में लिखेंगे तो देखिए हम लोग लिख पाएंगे IL और इधर लिख पाएंगे हम लोग ANE को पहले निकाल देते हैं और यह माइनस लगा देते हैं और ये हो जाएगा L, और यहाँ लिख देंगे VD और VD के ऊपर हम लोग वेक्टर लगा देंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों ये जो हम लोग का I यहाँ पर माइनस जो हम लोग सिंबल दिए हैं, ये माइनस चिन्ह बताता है कि यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस चिन्ह बताता है कि IL और ये वेक्टर है, IL के ऊपर वेक्टर है और VD एक दूसरे के विपरीत है, तो कैसे विपरीत है, तो देख रहे हैं धारा इधर ना, ये करंट, इसको क्या बोलते हैं, करंट एलिमेंट बोलते हैं हम लोग जो है, तो इधर से इधर प्रवाहित हो रहा है, और जबकि यह जो अनुगमन वेग है वह इधर से इधर की तरफ आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यह जो मान हम लोग इतना लिखे हैं आप देखिएगा तो यहाँ पर आपको मान मिल रहा है, देख रहे हैं यहाँ पर VD है L है N है A है E है माइनस है, यानी कि इतने की जगह IL रखा जा सकता है। हम लोग लिखेंगे अतः Fm बराबर हम लोग लिख पाएंगे Fm बराबर I इंटू L क्रॉस B। तो इस तरह से धारावाही चालक पर चुंबकीय बल का व्यंजक यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं।
और यहाँ पर जब मैग्नीट्यूड लिख देंगे, बल का परिमाण, यहाँ पर लिख सकते हैं बल का परिमाण ना, कैसा बल है, तो चुंबकीय बल का परिमाण, तो हम लोग लिख सकते हैं BIL, थोड़ा सा याद करने में सहूलियत रहता है, BIL साइन थीटा। तो इस तरह से बल का यहाँ पर परिमाण भी निकाल सकते हैं और यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में लिखे हैं। बच्चों देखिए आपके सामने एक प्रश्न है, 2 मीटर लंबे तार से 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कि चालक की लंबाई दी गई है L बराबर 2 मीटर और धारा प्रवाहित हो रहा है 4 एम्पियर, यहाँ लिख सकते हैं 4 एम्पियर, और यह जो चालक है यानी कि जो धारावाही चालक है वह 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर आपको बतलाए हैं, टेस्ला भी होता है और वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है, यानी कि B बराबर लिख सकते हैं 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, और थीटा बराबर कितना डिग्री पर है, 30 डिग्री पर है, तो ये 30 डिग्री, यानी कि देखिए ये B का मान दिया है, थीटा का मान दिया गया है, I का मान दिया गया है और लंबाई का मान दिया गया है। तो देखिए हम लोग फॉर्मूला पर हैं F बराबर, FM बराबर भी बोल सकते हैं BIL साइन थीटा, तो B का मान यहाँ पर 2 दिया गया है, 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। यहाँ पर देखिए I का मान 4 एम्पियर, तो यहाँ दे दिए 4 एम्पियर। फिर देखिए लंबाई दी गई है 2 मीटर, तो यहाँ लिख सकते हैं 2 मीटर, और यहाँ लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री। तो देखिए हम लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, यानी लिख सकते 2 गुने 4 गुने 2 गुने 1/2, और यहाँ पर जो बल है, बल का जो मात्रक होता है न्यूटन होता है, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इस तरह से आंसर कितना हो जाएगा, 8 न्यूटन का बल उस धारावाही चालक पर आरोपित होगा।